सुप्रभात बच्चों, आज हम विशेषण के अगले दो भेद पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पिछली वीडियो में हमने विशेषण के पहले दो भेद पढ़े थे, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं ना। पहले आपने पहली वीडियो में पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब तीसरा भेद हम यहाँ पढ़ रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से ही, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। यानी जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या का बोध होता हो, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा हमें संख्या का बोध होता हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग में, नंबर्स में गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की तरह इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? कि जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी जिनके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होती है कि ये गिनती में इतने हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो हमें पक्का पता है, इस बारे में निश्चित रूप से जानकारी है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी, ये हम गिन चुके हैं। तो 40 जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? विद्यार्थी की। और विद्यार्थी शब्द क्या है? संज्ञा है। और 40 शब्द क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष्य भी कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विद्यार्थी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? 40। यानी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो ये किसका उदाहरण बना? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। और दूसरा घर में कई लोग बैठे हैं, तो यहाँ लोग क्या है? संज्ञा है। और कई क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि वो उसको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जो इसकी संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द है? कई। यानी ये विशेष्य है, ये विशेषण है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि उनको हम गिनती में पता नहीं लगा सकते, उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि कई लोग बैठे हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। जिसके बारे में निश्चित संख्या के बारे में बोध होता है वो निश्चित संख्यावाचक, और जिसके बारे में हमें जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित दो भेद हुए संख्यावाचक विशेषण के। चौथा भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से इसका नाम बना है, जो सर्वनाम शब्दों का बोध कराते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। पहले हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ लें कि जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतिक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं और निश्चयवाचक भी कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों से पहले जुड़कर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, यह घर मेरा है। घर क्या है? संज्ञा है। और यह घर की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में हमें निश्चित रूप से पता है। निश्चयवाचक
यह कार रोहन की है, वह किताब राम की है, तो हम यह वह यानी किताब, घर, कार, ये क्या है संज्ञा शब्द, और इन संज्ञा शब्दों से पहले लगकर जो उनकी विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम में और सार्वनामिक में क्या अंतर होता है। सर्वनाम और सार्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा आपको पता है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा शब्दों से पहले जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक होते हैं। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा समझिए, देखिए वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे क्या है यहाँ पर सर्वनाम है, यानी सर्वनाम शब्द है ये, वे पढ़ रहे हैं यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के की जगह पर यहाँ पर वे आ गया, तो यहाँ पर ये संज्ञा शब्द के स्थान पर वे प्रयुक्त हुआ है तो ये सर्वनाम हो गया। इसी उदाहरण को अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, वे छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये छात्र शब्द क्या है यहाँ संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या लग गया वे, ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो गया, क्योंकि छात्र शब्द की विशेषता बता रहा है वे, और ये छात्र से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा एक और उदाहरण देखिए, उसने गृह कार्य किया, तो उसने, यहां मैं ये भी लिख सकती हूँ राम ने गृह कार्य किया, तो राम की जगह पर उसने लिख दिया, तो ये सर्वनाम है। यहां पर लिखूं उस लड़के ने गृह कार्य किया, उस लड़के ने गृह कार्य किया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपको अंतर पता लग गया। अब हम करेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पहली उसको बोलते हैं हम मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, और तीसरी हमारी उत्तमावस्था। मूल अवस्था में किसी व्यक्ति की, वस्तु की या उसका मूल स्थान, उसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे सुंदर। उत्तरावस्था में किसी दूसरे के साथ उसकी विशेषता कम या ज्यादा बताई जाती है, उसको उत्तरावस्था कहते हैं, उसके साथ कर लग जाता है। और तीसरी उत्तमावस्था में कम लग जाता है, इसमें सबसे अधिक, सबसे ज्यादा उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो सबसे ज्यादा अधिक सुंदर है। तो जैसे मूलावस्था में हम सुंदर को ऐसे लिखेंगे, और दूसरी अवस्था में हम उसको लिखेंगे सुंदरतर, तीसरी अवस्था में उसको लिखेंगे सुंदरतर। यहां उसकी मूल अवस्था बताई गई है, जैसे एक उदाहरण द्वारा बता रही हूं, राम अच्छा खिलाड़ी है। किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी तुलना करें तो राम श्याम से अच्छा खिलाड़ी है। और सबसे
अधिक अच्छा बताने के लिए राम सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो ये इसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये मूल अवस्था, ये उत्तरावस्था, ये उत्तमावस्था। इसमें दूसरे के साथ, किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसका कंपैरिजन दिखाया जाता है, इसमें सबके साथ वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो जैसे इंग्लिश में डिग्रियां होती है ना, वैसे ही ये इनको कहते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था। यहाँ देखो मैंने इसका मतलब समझते हो आप, ये तो के ऊपर मैंने यहाँ छत सी लगा दी, इसका मीनिंग होता है डबल त। तो जैसे दोनों में, उत्तमावस्था में भी और उत्तरावस्था में भी त लगा दी। तो बच्चों ये विशेषण की मूलावस्थाएं, उसके भेद आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये पढ़ लिया आपने पूरा चैप्टर। परिमाणवाचक विशेषण के भी आपने भेद पढ़े थे। कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम मैंने बताया था आपको, क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण, उसे निश्चयवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो बच्चों आपकी बुक